माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रह रही थी। कई दिन बीत गए, दिन कुछ महीनों में भी बदल गए। वह समय बेहद समीप आ गया जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। कुछ और दिन बीते और वाल्मीकि आश्रम में नन्हे से बच्चे की किलकारी गूंज उठी। सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वाल्मीकि जी के साथ आश्रम के सभी लोग प्रसन्नता से भर गए। जिस पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया उसका नाम लव रखा गया। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतम समय उसके पालन पोषण में गुजरता। आश्रम के अन्य लोग भी उसका ध्यान रखने में सीता जी की मदद करते थे। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम से बाहर के पास स्थित जंगल जा रही थी, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वे लव को कैसे लेकर जाए। निकलते हुए उन्होंने वाल्मीकि जी को कुछ कार्य करते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे लव पर नजर रखने के लिए कहा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास बैठाने के लिए कह दिया। लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि महर्षि का ध्यान केवल अपने कार्य में है और वे लव की ओर देख भी नहीं रहे। इसलिए सीता जी ने लव को अपने साथ ही ले जाने का निर्णय किया। लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया और उन्हें यह भय हुआ कि हो ना हो लव कहीं चला गया है और उसे किसी जानवर ने शिकार बना लिया होगा। अब वे सीता जी को वापस आश्रम लौटने पर क्या जवाब देंगे। सीता जी विलाप करने लगेगी। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास में पड़े कुशा को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। यह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह ही था। अब उन्होंने सोचा कि सीता जी के वापस लौटने पर वो उसे यही लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के पश्चात जब सीता जी आश्रम लौटी तो उन्हें देख महर्षि चकित रह गए। माता सीता के पास लव को पहले से ही देख वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही ले गई थी। इस तरह लव और कुश का जन्म हुआ।